हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश खगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने मल्टी अब ब्रेकआउट कर दिया है या आने वाले टाइम में बड़ा ब्रेकआउट करने वाले हैं। जो पहला स्टॉक आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो है ग्लैक्सो स्मिथ। अगर हम ग्लैक्सो में देखें तो ऑलमोस्ट हमें 7-8 साल का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मंथली कैंडल बनते हुए भी दिख रही है। सो इस स्टॉक में आप अपना स्विंग और पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो हमारा पहला पोजिशनल टारगेट होगा, स्विंग टारगेट होगा, वो रहेगा ऑलमोस्ट 21, सॉरी, 2800 का। सो ये लेवल तक के हम अपने पोजिशनल टारगेट प्लान करेंगे इन ग्लैक्सो। सो जैसे ही ग्लैक्सो इस लेवल के पास पहुंचेगा तब कैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके ऊपर से हम अपना हायर टारगेट्स प्रोजेक्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वो है एमजीएल। अगर हम एमजीएल में देखते हैं तो एमजीएल में हमें क्या देखने मिलता है। एमजीएल में भी हमें एक बहुत ही बढ़िया 2017 का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे दी है ऑन मंथली टाइम फ्रेम और उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग भी देखने मिल रही है इन एमजीएल। सो अगर हम देखें तो इस लेवल के आसपास एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी बना हुआ था और इस कप विथ हैंडल का टारगेट हमें 1575 का प्रोजेक्ट मिल रहा था। सो इस टारगेट के लिए एमजीएल मूव करना शुरू कर दिया है। जैसे ही हमें डिप्स मिलता है इस स्टॉक में भी हम अपना पोजीशन एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं फॉर स्विंग। एंड पोजिशनल टारगेट हमारा क्या होगा, 1732। ये टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर उस डेप्थ को मार्क करके अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें एमजीएल का टारगेट कहाँ मिलता है, 1732 का। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। ये भी एक बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है, सो हम एवरी डिप में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक विच इज ऑन माई रडार इज बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमें एक मल्टी ब्रेकआउट मिल चुका है और उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 84% का टारगेट मिलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और इस राउंडिंग बॉटम का जो मैक्सिमम डेप्थ अगर हम कैलकुलेट करते हैं और अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें 423 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं इन बैंक ऑफ बड़ौदा। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। इस स्टॉक में अगर हमें 2 साल भी लगते हैं इस स्टॉक को 80% रिटर्न देने में, तो भी हमारा अगर हम पर ईयर सीएजीआर देखते हैं तो 40% का सीएजीआर आता है। सो बहुत ही बढ़िया सीएजीआर हमें मिलेगा अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में इस टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं तो। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जो लोज है बैंक गोदरेज कंज्यूमर के, वो हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। सो ये स्टॉक में बहुत ही बढ़िया बुलिश प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अगर हमें इसका प्रोजेक्ट करना है टारगेट तो यहाँ पे एक कप विथ हैंडल जो बना हुआ है उसका टारगेट हमें 1542 का गोदरेज कंज्यूमर में एक पोजिशनल टारगेट देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक को भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो क्योंकि इसमें भी एक ब्रेकआउट हो चुका है और ये बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है नाम इंडिया। अगर आप नाम इंडिया में देखें तो इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना हुआ है। क्या हुआ है, इसने मल्टीपल टाइम्स इसी जोन के पास से रिजेक्शन फेस किया हुआ था। फाइनली इस रिजेक्शन के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिली ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम और उस मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक वीकली हाईएस्ट एवर कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। सो अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो जो हमारी वीकली कैंडल है, अगर हम देखें तो देखिए इस यहाँ पे जो वीकली कैंडल बनी है और यहाँ पे भी जितनी भी वीकली कैंडल बनी है सबके ऊपर हमें ये वीक की जो कैंडल है हमारी, उसने हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे दी है। सो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। सो आने वाले टाइम में हमें इस स्टॉक में भी बड़े मूव्स देखने मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। जो हमारा जो पोजिशनल टारगेट होगा इस स्टॉक में वो क्या होगा, 926। जब भी डबल बॉटम बनता है
तो हमारा जो मैक्सिमम डेप्थ रहता है उसे हमें डबल टाइम अपसाइड प्रोजेक्ट करना होता है फॉर अप फॉर आवर टारगेट्स। सो नाम इंडिया भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज में देखें तो इसमें भी हमें 2018 का जो हाई था उसका ब्रेकआउट मिल चुका है और उसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोजिंग भी मिल चुकी है। सो ये स्टॉक भी एक बुलिश टेरिटरी में एंटर कर चुका है। जो हमारा स्विंग और पोजिशनल टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट ऑलमोस्ट 454 का होगा। सो इस लेवल से भी अगर हम कंसिडर करें इस स्टॉक को, ऑलमोस्ट 40 से 35-40% अपसाइड देखने मिल सकता है। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ से प्रोजेक्ट करके। ऑलमोस्ट 37% का अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में अभी भी है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। जैसे जैसे हमें एक डिप्स मिलते हैं तो हम इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे रडार पे है वो है नौकरी। अगर हम नौकरी में देखें तो नौकरी में क्या हुआ है, नौकरी ने कोई भी मल्टी या ब्रेकआउट अपसाइड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं किया, बट जो इसका डाउन ट्रेंड था उसके बाद एक एक्यूमुलेशन जोन हुआ। इस जोन में हम बहुत समय तक क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ नौकरी और फाइनली एक कैंडल ने अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। और उस कैंडल के ऊपर जैसे ही नौकरी निकलेगा हमें एक बढ़िया अपसाइड पर मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो नौकरी को भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। जो हमारा ये जो टारगेट है, अगर हम यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है ऑन बॉटम। सो इस कप का अगर हम डेप्थ अपसाइड प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा जो स्विंग टारगेट है वो 6400 का है और उसके बाद हमारा जो पोजिशनल टारगेट होगा 7000 का। सो ये नौकरी भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है IEX। अगर हम IEX में देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है नौकरी के जैसे। IEX में भी क्या हुआ है, एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक्यूमुलेशन जोन, इस जोन में क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। सो IEX को भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। सो जैसे इस हाई के ऊपर IEX निकलेगा ऑफ 173, हमारा स्विंग टारगेट होगा 202 और पोजिशनल टारगेट हम IEX में प्लान करेंगे ऑफ 242। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो है बायोकॉन। अगर हम बायोकॉन में देखते हैं तो बायोकॉन में भी हमें क्या देखने मिलता है, बायोकॉन में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर इस हाई जो प्रीवियस स्विंग था फाइनली उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देखने मिल रही है। अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बायोकॉन को, तो बायोकॉन ने एक बहुत ही बढ़िया कैंडल वीकली कैंडल क्लोजिंग दे दी है और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा बायोकॉन में वो होगा 365 का और पोजिशनल टारगेट ऑफ 380। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो है वोक फार्मा। सो वोक फार्मा में अगर हम देखें तो उसमें भी क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, वोक फार्मा भी डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है और फाइनली वोक फार्मा भी अपसाइड अपनी प्राइस एक्शन बनाते हुए अपसाइड मूव कर रहा है स्लो एंड स्टेडी। सो जैसे ही वोक फार्मा इस हाई को ब्रेक करेगा, वोक फार्मा में भी एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। सो हमने ऑलमोस्ट 11 स्टॉक्स देखे आज के दिन में। चलिए एक बार सब स्टॉक्स देख लेते हैं क्विकली। अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टॉक हमने कौन सा देखा, ग्लैक्सो। ग्लैक्सो के बाद एक बार आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ग्लैक्सो, उसके बाद MGL देखा, उसके बाद हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज CP, निपॉन एसेट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, फिर इन्फो एज और IEX, बायोकॉन एंड वोक फार्मा। सो ये सारे ही स्टॉक बढ़िया मोमेंटम आने वाले टाइम में हमें दे सकते हैं। सो आप अपना
एनालिसिस करके, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।